Namaskar. Welcome in your YouTube channel. Today we are going to take Nelson Mandela Long Walk to Freedom Part 3rd. अब तक हमने दोनों वीडियो के अंदर ये पढ़ा अपार्थाइड के विरुद्ध नेल्सन मंडेला की एक बहुत बड़ी जीत होती है तथा 140 कंट्रीज के डिग्निटरीज एंड पॉलिटिशियन एंड अदर लोगों के मध्य जोहान्सबर्ग के विक्टोरिया में यूनियन बिल्डिंग में जो ओपनिंग सेरेमनी आयोजित हुई थी, उस ओपनिंग सेरेमनी में नेल्सन मंडेला ने अपने उद्बोधन के अंदर ये बताया कि आज के इस शुभ अवसर तक पहुंचने से पहले इन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया है तथा गोरे और कालों के बीच में जो एक संघर्ष चला था, उन्होंने जेलों के अंदर 30 इयर्स बिताए हैं। किस प्रकार रेशनल वार हुए हैं, किस प्रकार उन्हें लिबर्टी से दूर रखा गया है और किस प्रकार उन पर बॉन्डेज थे और किस प्रकार वो जेंडर व डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे। वो अपने ही देश के अंदर ऑपरेशन यानी उत्पीड़न का शिकार थे। इस जंग के खिलाफ वो और उसके पैट्रियट पीपल मिलकर देशभक्ति का जज्बा दिखाया, आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी। अंग्रेज़ों की जो ब्रुटेलिटी यानी निर्दयता, क्रूरता की जो नीति थी, उनके खिलाफ वो हमेशा लड़ते रहे। उन्होंने अपने स्पीच के अंदर ये भी बताया कि यहाँ अफ्रीका जो धरती है वह हीरे और डायमंड्स की हैं, यहाँ पर बहुत सारे जेम्स यानी रत्न ये धरती है, लेकिन मैं उनको डायमंड्स नहीं मानता। मेरे लिए जो असली डायमंड है वो मेरे कॉमरेड्स यानी मेरे जो साथी है वो है। कई मेरे कॉमरेड्स आज उपस्थित नहीं हैं, आज उनकी एब्सेंस झलक रही है एंड आज जो कॉन्कोर हुई है, जीत हुई है, उसमें ऐसे कई साथी हैं जिनके बलिदान से आज हम इस विजय तक पहुँचे। आज हमारी कम्युनिटी और देश के लिए हमारा कुछ ऑब्लिगेशन बनता है। ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य। अगर हमने साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर ब्लैक कलर यानी अश्वेत के रूप में जन्म लिया है, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर हम आज़ादी की कोई बात भी कर ले तो हमें पनिशमेंट दी जाती थी एंड आइसोलेट कर दिया जाता था, यहाँ से बिल्कुल अपार्ट कर दिया जाता था। आज जो 10 मई 1994 का जो डे है वो हमारे लिए एक अविस्मरणीय डे है। आज हम उस सब तरह की जितनी भी हमने दास्ता, गुलामी और अत्याचार को सहन किया है, उसको आज तिलांजलि देने का समय आ गया है। तब मैं आज इतने गणमान्य के बीच में ये शपथ लेता हूँ कि किसी प्रकार का मानव के प्रति कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के प्रिटोरिया शहर में उपस्थित सभी पॉलिटिशियन डिग्निटरीज का उन्होंने हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। आगे हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने आज़ादी का अर्थ बताया तथा किस प्रकार उन्होंने यातनाएं सहन की तथा किस प्रकार उनकी आज़ादी का दमन किया गया, उनकी लिबर्टी का गला घोट दिया गया। उन सब के बारे में विस्तार से आज चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के लेसन के जो अंतिम जो एक्सट्रैक्ट है उनको आज कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ाद होने की तीव्र इच्छा लेकर नहीं जन्मा। आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं तो एक स्वतंत्र रूप से जन्मा था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। उस हर प्रकार से मैं स्वतंत्र जन्मा जो मैं जानता था। फ्री टू रन द फील्ड नियर माई मदर्स हट। मैं अपनी माँ की झोपड़ी के नज़दीक खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। मैं उस स्वच्छ नदी में तैरने के लिए भी स्वतंत्र था जो मेरे गांव में होकर बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टेयर्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। मिलीज का मतलब होता है मक्के का जो भुट्टा होता है उसको कहते हैं, और रोस्ट का मतलब होता है उसको सेकना। यानी मैं मक्के के भुट्टे को ढूंढने के लिए भी स्वतंत्र था और धीरे धीरे चलने वाले बुल यानी बैल की चौड़ी पीठ पर सवार होने के लिए भी स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज ओबेड माई फादर एंड एबिडेड बाय द customs of my
ट्राइब। जब तक मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, तथा मेरी जनजाति, यहाँ पर एक शब्द आया है ट्राइब, ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, और कस्टम शब्द आया है जिसका मतलब होता है रीति रिवाज। मैं मेरी जनजाति के रीति रिवाजों से जब तक बंधा रहा, आई वॉज नॉट ट्राइब बाय द लॉज ऑफ ए मैन और गॉड। यहाँ पर एक शब्द है LAWS, लाज का मतलब होता है कानून, और तब तक मैं मनुष्य और भगवान के बनाए हुए कानूनों से किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। तब तक जब तक मैं उनकी बातें मान रहा था तब तक मैं बिल्कुल परेशान नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा सबके सामने जाहिर करनी शुरू की तब मुझे परेशानी हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मुझे इस बात का पता चला दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन एल्यूशन। एल्यूशन का मतलब होता है भ्रम या मोह माया। जो बचपन वाली मेरी फ्रीडम थी वो केवल एक मेरे लिए एल्यूशन था, वो केवल मेरे लिए एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं एक युवक हो गया, जवान हो गया, तो मैंने जाना कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी थी। That I began to hunger for it, तभी से मुझ में इसके लिए तीव्र इच्छा पैदा हो गई कि मुझे आज़ादी पाना है, और आज़ादी पाने के लिए मैं एक तरह से बेचैन हो गया। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले विद्यार्थी के रूप में आई वांटेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक स्टूडेंट था तो ये जो स्वतंत्रता थी ये केवल मैं अपने स्वयं के लिए ही चाहता था कि मैं एक आज़ाद रहूं, आज़ाद पंछी की तरह घूमूं। द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांसिटरी का मतलब होता है क्षणिक या कुछ पल के लिए, यानी मैं बचपन के अंदर जो स्वतंत्रता चाहता था वो एक क्षणिक पल थे। एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी घर से थोड़ी देर के लिए मैं बाहर रह जाऊं, है ना, तो ये एक क्षण पर के लिए एक स्वतंत्रता थी। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर, पढ़ने के लिए कुछ क्षणिक स्वतंत्रता या यहाँ वहाँ कहीं जाने की एक छोटी छोटी स्वतंत्रता, ये मैं अपने बचपन के अंदर चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन, लेकिन जब बाद में मैं बड़ा हुआ इन जोहान्सबर्ग शहर के अंदर, आई yearn फॉर द बेसिक एंड ए ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप। एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझे अपनी क्षमता को पाने की, अपने भरण पोषण करने के लिए कमाने की, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, और शादी करने की तथा परिवार का पालन पोषण करने की। द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रक्ट इन ए लॉफुल लाइफ। अब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा या व्यवधान डालना, और लॉफुल का मतलब होता है कानूनी या विधि सम्मत। ऐसी स्वतंत्रता जिससे एक विधि सम्मत जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करे। यहाँ पर कुछ दो वर्ड्स भी आए हैं, जैसे इल्यूशंस यानी समथिंग दैट appears to be a real but is not, यानी हमें ऐसा लगता है लेकिन वो वास्तव में नहीं होता है, यानी भ्रम की स्थिति होती है। दूसरा शब्द आया है ट्रांसिटरी, जिसका मतलब होता है नॉट परमानेंट, अर्थात अस्थायी, यानी जो स्थायी नहीं होता है उसको ट्रांसिटरी बोला जाता है। बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. curtailed का मतलब होता है कम कर देना। बट देन आई स्लोली सा, धीरे धीरे मैं क्या देखता हूँ, दैट ओनली वाज आई नॉट फ्री, न केवल मैं ही वहाँ पर स्वतंत्र नहीं था बल्कि और क्या देखता हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन वो भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज ए कर्टल, मैंने देखा कि ये केवल मेरी स्वतंत्रता ही नहीं थी जो कम कर दी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सब व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था जो मेरे जैसा था, जैसा मैं दिखाई देता। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात अश्वेत लोग, जो काले कलर के लोग थे, ब्लैक कलर के वहाँ के साउथ अफ्रीका के, उन सभी के साथ ऐसा ही भेदभाव होता था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस,
तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओवन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल होना मेरी स्वतंत्रता के प्रति तीव्र इच्छा थी, और मैं मेरे लिए ही नहीं, मेरे और मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता लिबर्टी के लिए जो तीव्र इच्छा जाग गई थी, बढ़ गई थी। वैसे हंगर का मतलब भूख होता है, लेकिन यहाँ पर हंगर का मतलब स्वतंत्रता के प्रति जो लालसा जग गई थी उसके लिए आया है। कहने का मतलब है यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपने शब्दों से ये व्यक्त करना चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता के प्रति उन्होंने नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया था, तो वो स्वतंत्रता केवल अपने खुद के लिए नहीं चाहते थे, वो अपने लोगों के लिए भी स्वतंत्रता को चाहते थे। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लाइव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे एनिमेटेड, इसका अर्थ होता है जोश पैदा कर देना। सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। डिग्निटी का मतलब होता है गौरव या प्रतिष्ठा। ये मेरे अपने लोगों के लिए गरिमा के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता के लिए इच्छा थी। दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। स्वतंत्रता की इच्छा ने मेरे जीवन के अंदर इतना जोश भर दिया कि जो एक डरपोक युवक था, आज वो एक साहसी व्यक्ति या बहादुर व्यक्ति में बदल गया है, चेंज हो गया है। यहाँ पर एक शब्द आया था फ्राइटेंड, इसका मतलब होता है डरपोक, और बोल्ड का मतलब होता है साहसी। दैट ड्रॉव ए लॉ एविडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। दैट टर्न ए फैमिली लविंग husband into a man without a home. That forced a life loving man to like a monk. यहाँ पर monk शब्द आया है जिसका मतलब होता है सन्यासी या वैरागी आदमी। ड्रॉ शब्द आया है जिसका अर्थ होता है बाध्य करना। अटॉर्नी का मतलब होता है वकील या न्यायवादी, और लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है कानून मानने वाला। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। टर्न इनटू का मतलब होता है बदल देना, चेंज कर देना। जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले पति को एक बिना घर का व्यक्ति बना दिया, बेघर बना दिया, यानी मॉन्क बना दिया, सन्यासी बना दिया। जिसने जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी के रूप में बदल दिया है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। यहाँ पर एक शब्द आया है, वर्चुअस का मतलब होता है गुणी, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग का मतलब होता है आत्म बलिदानी। मैं एक आम आदमी से ज़्यादा गुणी व आत्म बलिदानी नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मैंने अपने आप में यह पाया कि मैं उस थोड़ी सी या सीमित स्वतंत्रता का आदि नहीं हूँ, वो आनंद मैं नहीं ले पाया जो मुझे मिली हुई थी जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, केवल मैं अकेला स्वतंत्र रहकर क्या करूँगा। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है अखंड। स्वतंत्रता एक अखंडनीय है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन all of them. The chains on all of my people were the chains on me. यहाँ पर चैन शब्द बार बार आया है जिसका अर्थ होता है जंजीर यानी बेड़ियाँ। द चेंस ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल यानी किसी भी लोग के ऊपर जो बेड़ी लगी है, इस गुलामी की जंजीर लगी हुई है। वर द चेन ऑल ऑफ देम, और वो बेड़ियाँ सभी के ऊपर है। द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। अगर ये जंजीरें मेरे सभी लोगों के ऊपर है तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या होगा कि वो मेरे ऊपर भी तो जंजीर है। आई न्यू दैट अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज एश्योरली एज द अप्रेस्ड। अप्रेस्ड का मतलब तो होता है उत्पीड़ित, और अप्रेसर का मतलब होता है उत्पीड़न करने वाला या अत्याचारी, जिसको हम कह सकते हैं। मैं जानता हूँ यकीनन जो उत्पीड़क है यानी जो अत्याचारी है उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना जो उत्पीड़ित है, जो अप्रेस्ड हैं, जो उत्पीड़ित है वो भी, और जो अत्याचार को सहन करने वाले हैं वो भी उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए, ये मंडेला कहना चाहते हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हार्टेड। यानी जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है तो वो एक घृणा का,
हेटेड का मतलब होता है घृणा, और प्रिजनर का मतलब होता है कैदी। तो वो एक घृणा का पात्र है, घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ ए प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। यहाँ पर शब्द है नैरो माइंडनेस, जिसका अर्थ होता है संकीर्ण मानसिकता, और एक शब्द है प्रेजुडिस, जिसका मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, यानी ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, बिना किसी कारण के किसी के प्रति गलत धारणा रखना या पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। अर्थात वह व्यक्ति पूर्वाग्रह तथा संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री if I am not taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता को छीनता हूँ, ठीक उसी प्रकार से मैं सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता को मुझसे छीन लिया जाता है। The oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity। अप्रेस्ड का मतलब होता है उत्पीड़ित या दलित, और अप्रेसर का मतलब होता है जो अत्याचारी होता है, उत्पीड़क होता है। मंडेला का मानना है कि उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों ही समान रूप से अपनी स्वतंत्रता से वंचित होते हैं, दोनों ही समान रूप से अपनी मानवता ह्यूमैनिटी से वंचित होते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है रॉब्ड ऑफ। रॉब्ड ऑफ का मतलब होता है लूटे हुए या वंचित लोग। प्रकार ये लेसन यहीं समाप्त होता है, तथा इसके कुछ ओरल क्वेश्चन हैं वो थोड़े ले लेते हैं आज, और बाकी टेक्स्ट बुक के जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है वो अगले वीडियो में लेंगे। यहाँ पर 3 ओरल क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। जैसे पहला है व्हाट ट्वेन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। यहाँ पर मंडेला के किन दोहरे दायित्व, ट्वेन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दोहरे दायित्व या कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मंडेला के 2 दायित्व थे। एक दायित्व तो उनका परिवार, माता पिता, भाई बहन के प्रति था, और दूसरा दायित्व अपने समाज, समुदाय और देश के प्रति था। आप इसका ओरल आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। मंडेला मेंशन द ट्विन ऑब्लिगेशंस व्हिच एवरी मैन हैज टू फुलफिल। One obligation is to his family, to his parents, to his wife and children. Second obligation is to his people, his community and his country. दूसरा क्वेश्चन है What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? जब मंडेला एक बच्चे थे और एक छात्र के रूप में उनकी स्वतंत्रता का क्या मीन था, क्या अभिप्राय था? How does the contrast these ट्रांसिटरी फ्रीडम विथ द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। ट्रांसिटरी फ्रीडम यानी क्षणिक स्वतंत्रता की तुलना जो बेसिस यानी मूलभूत और ऑनरेबल यानी सामान्य फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के रूप में किस प्रकार उनको अंतर किया है वो हमें बताना है, उसकी कैसे कंपेयर किया, तुलना की, वो बताना है। तो पहले हम ये बताते हैं कि बचपन के अंदर या जो उनका जो लड़कपन और स्टूडेंट काल था उसके अंदर वो स्वतंत्रता का क्या मीन समझते थे। वो ये समझते थे कि एज ए बॉय मंडेला मीन बाय बीइंग फ्री टू रन इन द फील्ड, यानी खुले खेतों के अंदर घूमना, नियर हिज मदर, उसके मदर के खेतों के आसपास घूमना, टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम एंड रन थ्रू द विलेज, जो गांव के बीच में नदी बह रही थी उसके अंदर, उस नदी के अंदर नहाना, तैरना, ये उनके लिए एक स्वतंत्रता थी जब वो बचपन में थे। टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स एंड टू राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी जो पके हुए मक्के यानी भुट्टे थे नीले आकाश के अंदर बैठकर उनको खाना आता था। काला जो भैंसे होते थे उन काले भैंसों के ऊपर बैठकर चलना, ये भी उनके लिए एक स्वतंत्रता ही थी। एज ए स्टूडेंट ही मीन्ड बाय बीइंग फ्री टू स्टे आउट एट ए नाइट, और जब बचपन में बड़े हो गए और छात्र के रूप में जीवन जिया तब उनको लगा कि अगर वो रात्रि भर तक बाहर रह जाएं, टू रीड वाट ही प्लीज, जैसा वो चाहते हैं वो पढ़े, एंड गो वेयर टू ही चूज, जहाँ वो चुने वहाँ पर वो चले जाए, ये सब उनके लिए एक स्वतंत्रता थी। बट जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनकी ये स्वतंत्रता का जो मीन है वो चेंज होता गया। द एवो मेंशंस फ्रीडम द आर टेनेसिटी फ्रीडम, ये जितनी भी स्वतंत्रता थी वो एकदम क्षणिक थी, कुछ पल के लिए थी। दे आर लिमिटेड वंस, वो केवल सीमित मात्रा में थी। वाइल अचीविंग वंस पोटेंशियल ऑफ अर्निंग वंस कीप ऑफ ए मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली आर बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम, उनकी जो क्षमताएं हैं उनके अनुरूप वो उपलब्धियां
चाहते थे। भरण पोषण करना, अपना जीवन का उपार्जन करना तथा विवाह करना और परिवार को चलाना और सम्मानपूर्वक रहना, यही उनके लिए फ्रीडम थी। डज मंडेला थिंक द अप्रेसर इज फ्री? क्या मंडेला का यह मानना है कि उत्पीड़क या अत्याचारी स्वतंत्र है? वाई या वाई नॉट? क्यों या क्यों नहीं, इसमें आंसर देना है। मंडेला का मानना था कि जो अप्रेसर है वो भी एक तरह के कैदी है। इसका आंसर तो हम नहीं में ही देंगे। नो, मंडेला डज नॉट थिंक दैट द अप्रेसर इज फ्री। इट इज बिकॉज ए पर्सन हु अप्रेसेस अनदर पर्सन इज आल्सो ए प्रिजनर ऑफ ए हेटेड। वो भी एक घृणा का कैदी होता है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड ही कैन नॉट बी कॉल्ड फ्री। वह एक घृणा, पूर्वाग्रह से ग्रसित एवं संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित होते हैं, इसलिए उसे भी स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। अप्रेस एंड अप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और जो पीड़ित और अत्याचारी हैं, दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित है। इस प्रकार ये यूनिट समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर अगले वीडियो में लेंगे। तब तक हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।